नमस्कार आप सभी को। मैं हूं कविता पंत, द इंडियन योगा गर्ल, और आप सबका स्वागत करती हूं 28 डेज वेट लॉस चैलेंज के लास्ट वीक के लास्ट सेशन में। आज का ये सेशन आप आज मेरे साथ फॉलो करेंगे और इसे अगले 3 दिन तक फॉलो करेंगे। एंड आई होप आप पिछले 3 हफ्ते के सारे सेशन अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। एंड ध्यान रखें कि आपको डाइट को भी अच्छी तरीके से फॉलो करना है। अगर आप सारे सेशंस फॉलो कर रहे हैं लेकिन डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो चलिए इसके साथ आ जाएं अपनी मैट पर और हम इसे शुरू करते हैं। और हम इसे शुरू करेंगे वार्म अप के साथ। वार्म अप के लिए सबसे पहले आप अपनी जगह पे जॉग करना शुरू करें। तो वार्म अप करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हमारी मसल्स अच्छे से वार्म हो जाए और आगे हम जो भी एक्सरसाइज या स्ट्रेचेस करने वाले हैं उसमें हमारी बॉडी को इंजरी ना आए। तो हमारा हार्ट रेट यहाँ पे थोड़ा पंप अप होगा और बॉडी प्रिपेयर होगी आगे आने वाली पूरी प्रैक्टिस के लिए। तो अगले 1 मिनट तक वार्म अप। तो अगले 1 मिनट तक आप यहाँ पे जॉग करते रहें। मुस्कुराते हुए जॉग करते रहें। ऑब्जर्व करें अपनी बॉडी को, किस तरीके से आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, आपकी ब्रेथ चेंज हो रही है। योगिक एक्सरसाइजेस या योगिक प्रैक्टिसेस बाकी एक्सरसाइज से इसीलिए डिफरेंट होती है क्योंकि हम यहाँ पे अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर लेकर जा रहे हैं, अपनी सांसों पर लेकर जा रहे हैं। कीप जॉगिंग नाइसली। जॉग करते रहें, बहुत तेज तेज नहीं करना है, आराम से जॉग करें। हमें खुद को थकाना नहीं है, बस बॉडी को वार्म अप करना है। कीप जॉगिंग, कीप जॉगिंग। और वापस सेंटर पे आ जाएं, रिलैक्स कर लें। अब यहाँ से हम अगली वार्म अप एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए हम करेंगे दंड बैठक। तो आपको क्या करना है, दोनों पैरों के बीच में गैप इंक्रीज कर लें और अपने कानों को इस तरीके से पकड़ लें। आप चाहे तो अपने हाथों को भी इस तरीके से पकड़ सकते हैं। अब यहाँ से अपने बस को पीछे पुश करते हुए पूरा नीचे आ जाए और फिर ऊपर आएंगे। 1, वापस 2, फिर से 3। जिन लोगों को नी प्रॉब्लम है वो इतना नीचे तक ना जाएं। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ऊपर आ जाएंगे, वापस से हाथों को रिलैक्स कर लें। चलिए यहाँ से अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। दोनों पैरों के बीच में गैप बढ़ा लें। राइट हैंड को ऊपर लेकर जाएंगे, लेफ्ट की ओर बेंड होंगे। 1 और अब रिपीट करेंगे दूसरी साइड। 2, 3, 4, 5, अच्छे से जितना गहरा आप बेंड हो सकते हैं। 6, 7, 8, 9, वेरी नाइस। 10, इसको 10 टाइम्स और करेंगे। 10, 9, 8, तो हम 10 टाइम्स ईच साइड कर रहे हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और वापस से बीच में आ जाए। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा जंपिंग जैक्स करते हैं। तो जंपिंग जैक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऊपर ताली बजानी है। 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। अब अपनी ब्रेथ को नोटिस करें। दोनों पैरों के बीच में गैप, हाथों को ओपन कर लें, सांसों पर ध्यान लेकर जाएं। और अब आंखें खोल लें।
तो ये बहुत ही अच्छा वार्म अप था। आई थिंक ऑलरेडी आपको अपना हार्ट रेट पंप होता हुआ फील हो रहा है। चलिए एक लास्ट एक्सरसाइज करेंगे वार्म अप के लिए। मैट के पीछे एंड पे खड़े हो जाएं, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, इनहेल, एक्सेल, आगे झुके। अब अपने पाम से प्लैंक पोजीशन में जाएंगे। तो पाम से चलते हुए आगे आगे, वापस पीछे चलेंगे, ऊपर आ गए, 1, वापस से राउंड 2, फिर पीछे आएंगे और आ गए। ये 2 कंप्लीट हुआ। अब मूव करेंगे राउंड 3 में। 3, 4। तो जब आप प्लैंक में जा रहे हैं, ध्यान दें आपका बट्स ज्यादा ऊपर ना रहे, आपकी हील्स, बट्स और शोल्डर्स एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। 5, 6। आप चाहें तो धीरे धीरे भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इतना फास्ट नहीं कर पा रहे, हम इसे 10 टाइम्स करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को कंप्लीट करें। 7, 8, 9, 10, और वापस ऊपर आ जाए, रिलैक्स। सो इससे क्या हुआ, हमारी शोल्डर्स, हमारी आर्म्स मसल्स भी अच्छे से वार्म अप हो गए। अब हम हमारा मेन सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं पहले अपनी लोअर बॉडी के साथ। हम सबसे पहले लोअर बॉडी के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। तो दोनों पैरों के बीच में गैप बढ़ा लें। अराउंड 3 फीट का गैप रहेगा, टोज बाहर की तरफ पॉइंटेड। दोनों हाथों को इस तरीके से मुद्रा में ले आए। अब एक्सेल करते हुए नीज को बेंड करें और नीचे जाएं। होल्ड करेंगे, इनहेल के साथ ऊपर आ जाएं, 1, वापस से जाएंगे नीचे और ऊपर आ जाएं, 2। तो नीज को हमें बाहर की तरफ खोलना है, थाइस को पैरेलल लाना है जमीन से, 3, 4, वेरी नाइस, कीप गोइंग, 5। और पैरों के बीच में गैप इंक्रीज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 6, 7, 8, 9, लास्ट 1, 10। ऊपर आ जाए, रिलैक्स कर लें, थोड़ा सा छोटा सा रेस्ट लेंगे। सो आपको आपकी इनर थाइस पे स्ट्रेच अच्छे से फील हुआ होगा। सेम इसी को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो वापस से गैप इंक्रीज कर लें, दोनों हाथों को मुद्रा में ले आए, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, अप, 1, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, अप, 2, अगेन एक्सेल, होल्ड, inhale, up, 3. Let's keep repeating 10 times, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। वापस पैरों को साथ में ले आएंगे, रिलैक्स करें, पाम्स ओपन कर लें और अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करें। और आंखें खोल लेते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब अपने दोनों पैरों को साथ में लेकर मैट के टॉप एंड पे खड़े हो जाते हैं।
यहाँ से अपने दाएं पैर को पीछे ले जाएंगे और अपने हील को जमीन पे ना लेकर आए, हील ऊपर रहेगा। सांस अंदर भरें, दोनों हाथ ऊपर जाएंगे। सांस बाहर भरते हुए नी को, राइट नी को नीचे लेकर आएंगे। होल्ड, अप 1, एक्सेल डाउन, इनहेल ऊपर आ जाएं 2, इसको 10 टाइम्स रिपीट करना है। 3, सो एक्सेल के साथ हम नीचे जाते हैं और इनहेल के साथ ऊपर आते हैं। 4, 5, सांसों पे ध्यान। 6, 7, 8, 9, 10, हाथों को नीचे ले आए, राइट फुट को वापस आगे ले आते हैं। रिपीट करेंगे दूसरी साइड। लेफ्ट पैर पीछे जाएगा, राइट पैर आगे रहेगा। तो इस गैप को आप फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं। तो अराउंड 3 to 4 फीट गैप रहेगा। दोनों हाथ ऊपर, सांस भरे अंदर, एक्सेल, अप, इनहेल 1, एक्सेल डाउन, inhale up 2, exhale down, inhale up 3, exhale down, inhale up 4, exhale down, inhale up 5, keep repeating, 6, 7, 8, 9, 10, हाथों को नीचे ले आए, दोनों पैरों को साथ में ले आते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को नीचे जाते समय इनहेल करने में और ऊपर आते समय एक्सेल करने में कंफर्टेबल हो, तो आप उस तरीके से प्रैक्टिस करें। ऑलराइट, चलिए इसको हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे दोनों पैरों के साथ। तो दोनों पैर साथ में, दायां पैर पीछे जाएगा, टोस आपके जमीन पर रहेंगे और अपनी ब्रेथ पे ध्यान दीजिएगा क्या आपके लिए अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर आप इनहेल के साथ नीचे जाते हैं, इवन दैट इज फाइन, और एक्सेल के साथ ऊपर आ सकते हैं। थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलीज। दोनों पैरों को वापस से साथ में ले आएंगे। इस बार अपने बाएं पैर को पीछे लेकर जाएं। इनहेल के साथ दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल डाउन और इनहेल डाउन, एक्सेल अप, डाउन, अप 2, डाउन, अप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलीज। वापस से स्टैंडिंग शवासन में दोनों पैरों के बीच में गैप बढ़ जाएगा। हैंड्स को ओपन कर लें, आईज को क्लोज कर लें और अपनी सांसों पे ध्यान।
तो जब तक आपकी ब्रेथ सेटल नहीं हो जाती, आप इस तरीके से रिलैक्स करेंगे, अपनी सांसों को सेटल होने देंगे और वापस से आप अपनी आंखें खोल लें, पैरों को साथ में ले आते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे पादहस्तासन की तरफ। तो सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, अच्छे से स्ट्रेच करना है। सांस बाहर रिलीज करते हुए पहले अपनी बॉडी को जमीन से पैरेलल लेकर आना है। अपर बॉडी जमीन से पैरेलल आएगी और फिर धीरे धीरे आपके दोनों हाथ जमीन पर, आप अपने अंगूठों को पकड़ सकते हैं या पाम्स को जमीन पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके दोनों नीज स्ट्रेट रहेंगे, इसको बेंड ना करें और जमीन पे आने की कोशिश करें। अपने माथे को घुटने से लगाना है, होल्ड करेंगे, ब्रीथ। सांसों पे पूरा ध्यान दें, बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच होने दें। कीप होल्डिंग। 5 4 3 2 1 और सांस अंदर भरते हुए अपने बैक को जमीन से पैरेलल लाना है और यहाँ से वापस अपने हाथों को जमीन पर ले जाएंगे और फिर से अपने माथे को फाइव 4 3 2 1 और यहाँ से वापस अपने बैक को जमीन से पैरेलल लाएंगे। सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर, हाथ बॉडी के साइड में। चलिए अब इस सेम एक्सरसाइज को हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे। तो फिर से सांस अंदर भरें, दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर, हाथ जमीन पर, माथा घुटनों पर। इनहेल करते हुए बैक को पैरेलल लाना है। एक्सेल, माथा घुटने पर। 1 इनहेल, बैक पैरेलल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 4 इनहेल, एक्सेल। 5 इनहेल, exhale. 6 7 8 9 and 10। वापस से सांस अंदर भरते हुए इस बार पूरा ऊपर आ जाए, हाथ ऊपर स्ट्रेच करें, एक्सेल के साथ हाथ बॉडी के साइड में। अब यहाँ से हम साइड लंजेस करेंगे। तो साइड लंजेस के लिए दोनों पैरों के बीच में गैप बढ़ा लें इस तरीके से, टोज बाहर की तरफ पॉइंटेड रहेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से बांध लेंगे साथ में। यहाँ पे अब हमें राइट नी को बेंड करना है और राइट साइड जाना है, जितना आप जा सकते हैं। अगर आपके घुटने में प्रॉब्लम है तो इसको अवॉइड करें या फिर इतना गहरा ना जाए, जितना आपके कंफर्टेबल है उतना करेंगे। चलिए नीचे गए, होल्ड, वापस ऊपर आ गए। पहले राइट साइड ही हम इसे प्रैक्टिस करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपने नी को बेंड करना है और अपने नी को आपके एंकल के ऊपर लाने की कोशिश करनी है। 9 10, वापस बीच में। यहाँ से अब इसको हम दूसरी साइड रिपीट करेंगे। तो आप अपने बट्स को कॉन्स्टेंटली पीछे पुश करेंगे, ठीक है। नी को आगे नहीं मोड़ना है, बट को पीछे पुश करना है ताकि आपका नी बेंड हो। चलिए दूसरी साइड करते हैं। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. अब इसको हम दोनों साइड साथ में करेंगे. 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर. सो बट्स को पीछे पुश करते हुए नी बेंड कर रहे हैं. 4 सेंटर, 5 सेंटर, 6. अपनी ब्रेथ पे ध्यान दें, पैटर्न देखें. 7. राइट और लेफ्ट 1 हम काउंट कर रहे हैं यहाँ पे. 8, 9, 10. हाथों को रिलीज कर दें. तो ये पोस्चर्स, ये सारी एक्सरसाइजेस जो हम कर रहे हैं, ये आपके लोअर बॉडी को स्ट्रेंथन करने वाली हैं. आपकी थाई मसल, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स, इनसे बहुत मजबूत होगी. एंड ऑफ कोर्स आपका फैट भी बहुत जल्दी कटता है जब हम इन मसल्स को वर्कआउट करते हैं. चलिए वापस से रिलैक्स कर लेते हैं. दोनों पैरों के बीच में गैप, पाम्स ओपन, और अपना ध्यान सांसों पर. और वापस से आंखें खोल लें. चलिए, तो जब आपका हार्ट रेट, आपकी ब्रेथ सेटल हो जाए, वहाँ से हम अगली एक्सरसाइज पर मूव करेंगे. और अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप इस वीडियो को पॉज करके पूरा पहले रिलैक्स कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ें. चलिए वापस आ जाते हैं मैट के टॉप एंड पे. सांस अंदर भरे, दोनों हाथ ऊपर आ जाएंगे. सांस बाहर रिलीज करते हुए दोनों हाथों को जमीन पर ले आए. यहाँ से पहले अपने दाएं पैर को पीछे भेजें और अपने लेफ्ट फुट को अब एडजस्ट कर लें कि आपका लेफ्ट फुट दोनों हथेलियों के बीच में रहे. यहाँ से सांस अंदर भरें, बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं और यहाँ पे होल्ड करें. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अपने बाएं हाथ को नीचे ले आएंगे और यहाँ से आप अपने दाएं पैर को वापस आगे ले आए. अब रिपीट करते हैं दूसरे साइड. बाएं पैर को पीछे ले जाएं, दाएं हाथ को उठाएं और दाईं ओर देखें. ऊपर की तरफ देखें या सामने देखें, जैसा भी कंफर्टेबल रहे. और अपने बाएं पैर को पूरा सीधा रखना है. दाएं थाई पे आपको स्ट्रेंथ फील होगी. होल्ड करें यहाँ पे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दाएं हाथ को वापस नीचे ले आएंगे और बाएं पैर को आगे ले आए. चलिए वापस से दाएं पैर को पीछे भेजेंगे. इस बार हमें क्या करना है, बाएं पैर को भी पीछे भेजना है. आ जाएंगे हम पर्वत आसन में और यहाँ से ट्रांजिशन करेंगे पर्वत आसन टू प्लैंक. सो यहाँ पे एक्सेल, inhale and exhale. 1, plank, पर्वतासन. 2, यहाँ पे भी इनहेल एक्सेल करें और फिर से पर्वतासन में जाएं. यहाँ पे भी इनहेल एक्सेल. 3, प्लैंक,
पर्वतासन 4। तो दोनों पोज में आप एक बार इनहेल और एक बार एक्सेल करें और फिर ट्रांजिशन करें। 5 6 7 8 9, आपको ग्लूट्स और कोर को टाइट रखना है। 10 और यहाँ से अपने नीज को जमीन पर ले आए, अपने बट्स को हील्स के ऊपर पुश करेंगे, माथे को जमीन पर रखें और रिलैक्स करें। सांसों पे ध्यान, ब्रेथ को सेटल होने दें। अब यहाँ पे जब तक आपकी ब्रेथ सेटल होती है तब तक आप यहाँ पे रेस्ट करें और फिर वापस धीरे धीरे आप ऊपर आ जाएं। वज्रासन में बैठेंगे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़े से डीप स्ट्रेचेस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने बट्स पे जमीन पे बैठ जाएंगे। हम करने वाले हैं पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैर आगे की तरफ स्ट्रेच, हाथ बॉडी के साइड में, सांस अंदर भरे, दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर, आगे की तरफ झुकेंगे और अपनी टोज तक जाने की कोशिश करनी है। माथे को घुटनों तक लेकर आने की कोशिश करनी है और यहाँ पे होल्ड करें। सांसों पे ध्यान। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और वापस से सांस अंदर भरें, दोनों हाथ ऊपर लेकर आए, सांस बाहर, दोनों हाथ नीचे जमीन पर। इसको हम रिपीट करेंगे। तो सब फिर से सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर, आगे की तरफ झुकें, अपने टोज पे या एंकल्स पे या घुटनों पे जहां भी आपके हाथ पहुंच रहे हैं वहां इसको पकड़ें और अपने माथे को घुटनों तक लाने की कोशिश करें। सांसों पे ध्यान लेकर जाएंगे और बॉडी में जो भी स्ट्रेच हो रहा है उसको ऑब्जर्व करें। सांसें रेस्ट्रिक्ट नहीं करनी है, ब्रीथ करते रहें। टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और वापस से सांस अंदर भरें, दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर, हाथों को नीचे रिलीज करते हैं। ये था पश्चिमोत्तानासन। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे नौकासन और नवासन की तरफ। तो अपने दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें। यहाँ से अपने पैरों को या तो स्ट्रेट या फिर बेंड करके ऊपर उठा लें, जैसे भी आपके लिए कंफर्टेबल है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप अपनी नीज को बेंड करें, ऊपर उठाएं और आप अपने हाथों को भी जमीन से पैरेलल ले आएं। यहाँ पे होल्ड करें। अपने कोर को हमें टाइट रखना है, ये हमारे कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, तो आपका जो बेली फैट है वो कट होने में आपको हेल्प करेगा। लेट्स होल्ड हियर। 10 9 8 7 सामने किसी पॉइंट पे फोकस करें। 6 5 4 3
2 1 और धीरे से पैरों को वापस नीचे ले आए। इसे हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। सो वापस से इनहेल, दोनों पैर जमीन से पैरेलल, जस्ट बैलेंस बनाने की कोशिश करें जहां पे आपका बैलेंस बन रहा है। और अगर आप अपने पैरों को स्ट्रेट कर सकते हैं तो स्ट्रेट करें, हाथों को जमीन से पैरेलल लेके आए, होल्ड करें। 10 9, चेस्ट ओपन, 8 7 6 5, अगर ये टफ है तो अपने पैरों को पैरेलल रखें, 4 3 2 1 और वापस से इसको नीचे ले आएंगे। रिलैक्स कर लें, वापस अपनी सांसों पे ध्यान लेकर जाएं। और अब आंखें खोल लें। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अपने दोनों घुटनों के बल बैठ जाएं। अब वापस जिन लोगों को नी प्रॉब्लम है वो इस पोस्चर को अवॉइड करेंगे, वो इस आसन में नहीं बैठेंगे, वो इस आसन को प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। तो हम यहाँ से करने वाले हैं उष्ट्रासन। दोनों घुटनों के बल हम खड़े हो गए, अपनी हथेलियों को आपने वेस्ट पे रख लिया, सांस अंदर भरे और पीछे की तरफ बेंड होए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अपने बट्स को आगे पुश कर रहे हो, नीज और बट्स को एक स्ट्रेट लाइन में रखना है और अपनी चेस्ट को ओपन कर रहे हैं। होल्ड 10 और वापस सांस अंदर भरते हुए सेंटर में आ जाएं और अपने हील्स पर बैठ जाएंगे। तो ये था उष्ट्रासन। अब इसका डीपर वेरिएशन हम फिर से प्रैक्टिस करते हैं। तो इस बार फिर से अपनी नीज पर खड़े हो जाएं, अपने हैंड्स को वेस्ट पे रख लेंगे। अगर आप इस पोस्चर में कंफर्टेबल हैं तो यहाँ पे करें, या अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने बाएं हाथ को बाएं हील पर और दाएं हाथ को दाएं हील पर रख के अपने चेस्ट को ओपन करेंगे और हेड को पीछे रिलैक्स करेंगे। होल्ड करते हैं यहाँ पे 10 आप अपने हिप्स को कॉन्स्टेंटली आगे की तरफ पुश कर रहे हैं। और धीरे धीरे दाएं हाथ को छोड़ें, बाएं हाथ को छोड़ें, वापस से बट्स को अपने हील्स पे रेस्ट करेंगे और चाइल्ड्स पोज बाल आसन में अपने माथे को जमीन पर ले आए, हाथों को आगे अच्छे से स्ट्रेच करें और फिर अपने दोनों हथेलियां अपने पैरों पे रख लें, एल्बो जमीन पे। यहाँ पे सांसों को ऑब्जर्व करें, अपनी ब्रेथ को सेटल होने दें। और वापस से धीरे धीरे अपने माथे को जमीन से ऊपर ले आए। चलिए अब हम फिर से बैठ जाएंगे कोई भी क्रॉस लेग पोजीशन में, सिद्धासन या सुखासन, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो। दोनों हाथों को चिन मुद्रा में ले आए, नीज के ऊपर रेस्ट करें, स्पाइन स्ट्रेट। एक लंबी गहरी सांस लें अंदर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ लें और अच्छे से रब करते हैं। अपनी आईज और अपने फेस पे रब कर लें।
और इसके साथ धीरे से अपनी आंखें खोल लें। और इसके साथ धीरे से अपनी आंखें खोल लें। और इसके साथ समाप्त होता है हमारा 28 डेज वेट लॉस चैलेंज। आई होप आपने इसे मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस किया है और इस वीक के एंड में आप अपने वेट को ज़रूर वापस से मेजर करें। सिर्फ वेट को नहीं, आपको अपनी बाकी सारी मेजरमेंट्स चेस्ट, वेस्ट एंड हिप को भी मेजर करना है, क्योंकि कभी कभी आपका वेट रिफ्लेक्ट नहीं होता बट आपके इंचेस लॉस ज़रूर होते हैं। तो आप इसको फॉलो करें। साथ में अगर आपने डाइट पे भी अच्छे से ध्यान दिया है तो आपको ज़रूर डिफरेंस दिखाई देगा। और इसी तरीके से आपने जिस तरीके से 28 डेज के लिए किया है उसी तरीके से आप इसे अगले 2 महीने तक के लिए फॉलो करें। और जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा है उनको 3 महीने में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट की है तो उसे बिल्कुल ना मिस करें। और अगर आपको मेरे साथ योगा अभ्यास करना है डेली लाइफ, तो आप उसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस फॉर्म को फिल करें। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और आप इसे मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ मैं अभी के लिए चलती हूँ और मैं आपसे मिलूंगी अगली नई सीरीज में, जहाँ पे हम और कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।